प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आज का संदेश प्रभु के दास OM माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को उपस्थिति में हम सबको आने में प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सबको प्रभु का नाम में स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह भी हम लोग विचार कर रहा था, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उनका जीवन में क्या क्या अनुग्रह, क्या क्या आशीष मिलता है। हम लोग ये भी देखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 12वां पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। हर एक मनुष्य संसार में पाप के साथ जन्म लेता है, जिसका परिणाम और शैतान का संतान कहलाता है। लेकिन जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, बाइबल कहते वो परमेश्वर का संतान है। इसके बाद हम लोग देख लिया है, परमेश्वर का अनुग्रह तक उनका पहुंच है। ले बालक पुत्र बनाया और उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें इस जगत का सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने प्रभु में हमें चुन लिया है। ये अचानक हुआ बात नहीं है, परमेश्वर का पहले का योजना है मैं और आप परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। इफिसियों का किताब पहला अध्याय का 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मतलब हम परमेश्वर को चुना नहीं, परमेश्वर मुझे चुना, आपको चुना और परमेश्वर का संतान बनाया। कितने प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इसका हम सेवा कर रहा है। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय का 20वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, हमें स्वर्गीय नागरिक बनाया है। पर हमारा स्वदेश या नागरिकता स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। कहने का मतलब इस संसार में जो भी मनुष्य जो भी देश में जन्म लिया उस देश का नागरिकता है,
वो नागरिकता केवल कब्रिस्तान तक है, लेकिन यहाँ जो नागरिकता है कब्रिस्तान के बाद अनंत काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में रहने के लिए है। प्यारे भाइयों, परमेश्वर हमें अपना संतान बनाया, परमेश्वर के पास पहुंचने का अधिकार दिया है, हमें लेबालक पुत्र बनाया, इसके साथ साथ हमें उत्तराधिकारी बनाया। और हम देखे थे इस संसार को सृष्टि करने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें प्रभु में चुन लिया गया। अभी बता रहा है मुझे स्वर्गीय नागरिक बनाया है। और दूसरा कुरिन्थियों का किताब 5:17 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हम पतित आदम के पुराने मनुष्य के साथ जन्मे थे, अब हमारा अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। मैंने पहले भी बताया, पाप के साथ हम जन्म लिया था। पाप के साथ जन्म होने से हमारे अंदर में पाप का स्वभाव था, हमारा विचार में, बोली में, जो हमारा कार्यों में पाप छिपा हुआ था। लेकिन बाइबल कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नई सृष्टि बनाया। शारीरिक परिवर्तन तो नहीं होता, वही कान, वही आंख, वही शरीर, लेकिन आंतरिक परिवर्तन मेरा अंदर में आ गया। साथ साथ मेरा चेहरा में खुशी नजर आ रहा है। इसलिए बता रहा, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गया। कितने आशीष का बात हम इधर देखता है। रोमियो की किताब 8:17 में हम लोग पढ़ते हैं, और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश है। मतलब केवल मुझे संतान नहीं बनाया, केवल मुझे नागरिकता दिया है, हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर के साथ वारिश है। वही हम लोग प्रेरितों का काम 26:18 में पिछले सप्ताह देख लिया है, मुझे उत्तराधिकारी बनाया। इधर वारिश किसके साथ है? और यदि संतान है, हम संतान तो है, वारिश भी, और परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश। दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्रभु यीशु मसीह को जितना अधिकार है स्वर्ग में, हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर नहीं बनेगा, लेकिन जो है उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे और आपको जो उनका संगी वारिश बनाया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सच्चाई को हम जाने, समझे और हमारा जीवन में ये समझते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु को महिमा देते हुए एक मसीह जीवन बिताए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।